वर्चुअल रियलिटी होता क्या है? बहुत बार मैंने आपको बोला है वर्चुअल रियलिटी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है वर्चुअल रियलिटी के बारे में। समझते हैं वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज करके हमको ऐसा लगे कि हम दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच गए हैं, ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे हम है नहीं। जैसे कि मान के चलो, आपने सुना होगा सैमसंग का गियर वीआर आया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें आती है जिसको हम अपनी आंखों के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद अपने फोन को ऑन करते हैं, अंदर कुछ वीडियो प्ले करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम वहां पे हैं। मैं कोई झूला झूल रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वो झूला झूल रहा हूं इन चीजों से। और ये चीज सिर्फ अपने फोन से ही हो पा रही है। 400-500 रुपए की डिवाइस आती है वीआर वाली, उसके अंदर आपको अपना फोन लगाना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रखी है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है जो कि वीआर के अंदर है, फेसबुक के ऊपर भी लोग वीआर के अंदर वीडियोस डालने लग गए। उसको आपको बस अपने फोन से कनेक्ट करके अटैच करना है, आप वीआर की दुनिया के अंदर घुस जाओगे। अब वीआर काम कैसे करता है? देखो, आपको एक चीज होती है पैरालेक्स। अपनी आंख को बंद करो, ऐसे उंगली देखो, अब इस वाली आंख से देखो, उंगली मूव करेगी इधर से इधर। अब इसी चीज को हमारी यहाँ पे ना एक जगह होती है जिससे हमारी आंख डिफरेंशिएट करती है इन दोनों आई बॉल से। बेसिकली हमारी आंखें के कैमरा ही तो है, ये एक कैमरा लेंस है, ये एक कैमरा लेंस है। यहां से हम देख रहे हैं, उसके बाद इसने यहाँ पे स्टिच कर दिया उस वीडियो को, ताकि हमको लगने लग गया कि हम यहाँ पे हैं। इसलिए हमको, जब भी मैं आपको देख रहा हूं, अभी मैं यहां से इस जगह पे भी देख पा रहा हूं, ये हमारी आंख की विजन होती है। तो इन्होंने, साइंटिस्ट ने इसी चीज को रेप्लिकेट कर दिया। यहां पे क्या किया, यहां पे हमको ऐसे दो अलग अलग स्क्रीन्स लगा दी गई, और वो दोनों अलग अलग तरीके से चल रही है, उनको अलग अलग एंगल दिखाई दे रहा है, और हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो जो वीडियो दिखाई दे रही है वही असली चीज है जो कि हमारी आंख देख रहा है। उस दुनिया के अंदर हम पहुंच जाते हैं, उसको वर्चुअल रियलिटी कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब घुसते हैं वर्चुअल रियलिटी कैसे इतना बड़ा बना और क्यों इतनी बड़ी बातें हो रही है वर्चुअल रियलिटी के बारे में। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं भाई, $75 बिलियन 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू होने वाला है वीआर पूरी मार्केट का। तो इतना बड़ा होने वाला है, और अगर इतना बड़ा मार्केट होने वाला है तो भाई दो बड़ी कंपनियां तो उसमें घुसनी थी, गूगल और फेसबुक। फेसबुक ने ऑक्यूलस रिफ्ट खरीद लिया, और गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपना कार्डबोर्ड निकाला, गूगल कार्डबोर्ड। शायद आपको याद होगा, सबसे सस्ता वीआर डोंगल डिवाइस थी, वो डोंगल नहीं वीआर डिवाइस थी, जो कि बहुत सस्ती सी आती थी। अभी भी आती है, मेरे को नहीं पता अब आती है नहीं आती है। स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुई थी तो मैं अर्ली अडॉप्टर की कैटेगरी की हूँ इन सारी चीजों के अंदर। तो जैसे ही लॉन्च हुई ना, वैसी मैंने उसको चीज को लिया, मैंने देखा, मैंने कहा यूज करके देखते हैं। उसके बाद भाई लिनोवो ने अपना फोन निकाला जिसके अंदर 3D का ऑप्शन था, वीआर का ऑप्शन था। वो आपने मोड को चेंज किया, वीआर के अंदर आ जाएगा। उन्हीं का वीआर डोंगल साथ में मिलता था, फोन लगाया, अंदर सारा का सारा मजा आ गया। और वो भी कितने रेट के अंदर? सिर्फ 10,000 के अंदर। अब देखो, एक छोटी सी लिमिटेशन है इस चीज के अंदर। क्या लिमिटेशन है? अभी मैं देख रहा हूं मेरी आंख का रेजोल्यूशन कितना है, 4K से ऊपर, या अच्छी फाड़ क्वालिटी आती है ना। पर अगर मुझे ये सारी की सारी वीडियो देखनी है तो हमारे पास जो अवेलेबल स्क्रीन है वो कितनी है? कई लोग अपने फुल एचडी के अंदर देखते हैं, कई क्वाड एचडी के अंदर देखते हैं, कुछ के अंदर देखते हैं, कुछ के अंदर देखते हैं। अगर मैं 4K के अंदर भी देखता हूं, मान के चलते हैं, अब 4K भी तो डिवाइड हो गया ना दो आंखों के अंदर, तो मेरी एक आंख को ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के जो फोन है वो 4K डिस्प्ले के अंदर आ रहे हैं। 4K हमारी आंखों के लिए 4K कुछ नहीं है। अगर मैं एक 4K का डिस्प्ले पैनल आपको दिखाऊं तो पिक्सल आपको वैसे भी नहीं दिखने, वैसे भी नहीं दिखने। 4K रख लो और आप 2K रख लो, दोनों को कंपेयर करके देखना, विजुअल आंखों से आपको सेम चीज दिखने वाली है। पर ये 4K के ऊपर क्यों मार्केटिंग चलाई जा रही है? क्योंकि VR इज फ्यूचर। अब अगर आप उस डोंगल के अंदर लगाओगे तो आपको अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। मुझे पर्सनली लगता है कि 4K भी में भी पिक्सल्स दिखाई देते हैं। अगर आप में से किसी ने VR यूज किया है तो ऊपर आई बटन के अंदर यस करना, नीचे कमेंट के अंदर बताना कौन सी डिवाइस यूज करी है और आपको एक्सपीरियंस कैसा मिला। अभी बेसिकली VR इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई, इतनी फार टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। हिस्ट्री बताऊंगा ना, समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनने वाला है। और हाँ, इस बात को ऑगमेंटेड रियलिटी से कंफ्यूज मत करना। ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ी सी अलग है। ऑगमेंटेड रियलिटी वो पोकेमॉन गो खेली थी ना, कैमरा ऑन किया, कैमरे के अंदर आपको वो दुनिया भी दिखाई दे रही है, रियल लाइफ भी दिखाई दे रही है, साथ में आपको पिकाचू भी दिखाई दे रहा है। तो वो पोकेमॉन गो वाली जो कहानी है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी के भी बहुत सारे फायदे हैं। एक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, साइड में आपको चलती रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना होलोलेंस लॉन्च किया है, मतलब होलोलेंस 2 आ गया। ऐसा भाई को नहीं पता कि असली में लॉन्च किया है या फोटोज चल रही है या फिर फेक वीडियोस है या सच्ची वीडियोस है, पर काम चल रहा है होलोलेंस के ऊपर बहुत दबा के।
अब होलोलेंस टेक्नोलॉजी क्या है, वो AR के ऊपर काम कर रही है। मतलब मैं अपनी नॉर्मल दुनिया भी देख रहा हूं और साथ के साथ मैं एक आर्टिफिशियल दुनिया उस नॉर्मल दुनिया के अंदर डाल सकता हूं। जैसे कि मेरे घर के अंदर टीवी नहीं है और मुझे एक 65 इंच की स्क्रीन के ऊपर टीवी देखना है, तो मैं उसके अंदर सीधा बोलूंगा टीवी खुल जाए, यहाँ टीवी खुल जाएगा, नेटफ्लिक्स खुल जाएगा और नेटफ्लिक्स से मैं पिक्चर देख सकता हूँ आंखों से ही। मैं डिजाइन कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उसकी भी। वीडियो साइट पे चल रही होगी, आपको देख के आइडिया मिल रहा होगा कि आप फाड़ चीज निकाली है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत टाइम पहले आई थी ये वीडियो, अब तो पता नहीं कितनी इन्होंने डेवलप कर ली होगी। साथ के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट एजर करके प्लेटफॉर्म है, उन्होंने क्या किया, जो भी बोल रहा हूँ मैं थोड़ा पंजाबी टोन में बोल देता हूँ, कई लोग कहेंगे भाई एजर, एजोर, एजोर जो भी है, स्पेलिंग पढ़ लो, वो जो भी होता है, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया, क्लाउड कंप्यूटेशन के ऊपर काम हो रही है। समझा रहा हूँ क्या कहानी है। अब क्या है, हमारे हार्डवेयर के अंदर लिमिटेशन है, आपके फोन के अंदर लिमिटेशन है ना। आपके फोन के अंदर 4 GB रैम आ जाएगी, कितना डिस्प्ले रख लोगे। अगर ज्यादा हैवी डिस्प्ले रखोगे तो आपका ग्राफिक कार्ड नहीं चलेगा, ग्राफिक कार्ड को अगर हैवी कर दोगे तो फोन गर्म हो जाएगा, बैटरी बैकअप नहीं देगा, तो बहुत सारी लिमिटेशन है। अब जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो ना, क्यों ना हम इस तरीके से एक डिवाइस बनाए, जिसके ऊपर मैं पहले एक बार वीडियो बना चुका हूं, ऐसी एक डिवाइस बनाए जहां पे स्ट्रीम होता हो सर्वर से, मतलब सैटेलाइट के अंदर या फिर क्लाउड के अंदर, बादल वाले क्लाउड नहीं, कि आज जो पूरा जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो क्लाउड सीडिंग पर आ गया है। आपको पता है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत, अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं मनीष जी, तो आप देखिए कि गूगल में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सिर्फ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा, गूगल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है, आपने कभी गूगल की सॉफ्टवेयर सीडी देखी है कभी बिकते हुए? नहीं है, वो सारी क्लाउड के अंदर है, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको। तो अब जो नया युग आ रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ एक कंप्यूटर के अलावा जहां पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड से, उससे आप सारा सॉफ्टवेयर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अभी तक यह स्टडी नहीं हो पाई है मनीष जी कि क्या बारिश के समय, क्या जब अंधड़ आता है, क्या इसके अंदर एबरेशंस आ सकती हैं। अब एबरेशन, मान लीजिए आपने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया एक गरीब का, बेचारे का, उसका कभी टेस्ट नहीं हुआ, बार बार उसने उस समय दे दिया। अब क्योंकि ये जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे ये उससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा जंगलों के अंदर 100 मील दूर जाके। वहां पर आपने जब बनाया तो उस समय क्लाउड ठीक था, या आपने जो क्लाउड सीड किया था, इसका एक पर्टिकुलर क्लाउड सीडिंग होती है, जो एक क्लाउड सीड किया जाता है ऊपर, वो क्लाउड की एक सिचुएशन थी उस क्लाइमेट में। आपने जब उसको चेकिंग करना शुरू किया तो जहां पे चेक किया वहां पे क्लाउड, उस समय बारिश हो रही थी, वो फॉल्ट दे रहा है, वो कहता है ये तो आदमी वो नहीं है जो अपना ये दे रहा है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। मतलब प्रोसेसिंग सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, स्ट्रीमिंग यहाँ पे हो रही है। जैसे आपके यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग होती है, वैसे यहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है। आप इससे गेमें खेल सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। अब लिमिटेशन देखो ना, एक छोटा सा पतला सा फोन होगा या एक ऐसी आपने डिवाइस बनाई जिसका डिस्प्ले बहुत फाड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्प्ले के ऊपर काम करना है। एक बेसिक ऐसा जीपीयू होगा जो कि उसको स्ट्रीम कर सके। हमको मॉडेम बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा इंटरनेट वाला, ताकि वो ढंग से स्ट्रीम हो सके। हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, बस बात खत्म। प्लेस्टेशन VR के अंदर आ चुका है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आ चुकी है, तो प्लेस्टेशन में आप गेम भी खेल सकते हो VR के अंदर। साथ के साथ अब माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस को इंटीग्रेट करेगा अपने अगले एक्सबॉक्स के अंदर, और उम्मीद ऐसी 2020 के अंदर एक्सबॉक्स आने वाला है। और जो एक्सबॉक्स आएगा वो एजर से, मतलब क्लाउड कंप्यूटेशन से जुड़ा होगा, मतलब स्ट्रीमिंग होगी इंटरनेट से, हाई क्वालिटी हाई एंड ग्राफिक मिलेगी आपको, मतलब क्योंकि वो सैटेलाइट से काम हो रहा है ना। आपके कंप्यूटर के अंदर कितना है हार्डवेयर डाल देंगे। अब आप टुच्ची गेम खेलोगे तो कम रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल चलती रहेगी। जैसे ही आपने कोई हैवी इंटेंसिव ग्राफिक इंटेंसिव किया तो वहां से लोड आके यहाँ पे पड़ेगा, आपके डिवाइस के ऊपर कभी लोड नहीं पड़ेगा। मुझे तो बहुत फाड़ चीज लग रही है। तो भाई हिस्ट्री के अंदर घुस जाते हैं एक बार को। एक चीज है सेंसोरमा, स्टार्टिंग यहाँ से 1800 मिनट की बात थी। उन्होंने एक डिवाइस बनाई जहां पे वो बचपन के अंदर पिक्चरों के अंदर नहीं दिखाते, वो आंखों के आगे लगा के घूमता रहता था, उसमें म्यूजिक बजता था, फोटोज घूमती थी, साथ के साथ वो फ्रेग्रेंस भी थी उसके अंदर। तो बेसिकली आपके सारे सेंसेस काम होते थे और आपको ऐसा लगता था कि मैं वहां पहुंच गया। मैंने तो अपने बचपन के अंदर वो मेलो वाला जुगाड़ देखा है, ऐसे ऐसे वो चीजें आती थी उसके अंदर, आंखों में डाल के ऐसे घुमाओ घुमाओ तो फोटोज ऐसा लगता था मेरी आंखों के सामने, मैं वहां पहुंच गया हूँ। अगर नहीं देखा तो मैं पुराने जमाने को, हम नए जमाने को, बात ये है। VR तो देखा ही होगा सब। 1968 के अंदर भाई एक हेड माउंटेड VR डिवाइस बनी, और यहाँ पे आंखों के ऊपर लगा के यहाँ पे जाकर देखा जाएगा। वो बनाई किसके लिए गई? हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए, क्योंकि रात के अंधेरे के अंदर उनको बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती थी, तो वहां पे नीचे कैमरे लगा के वो सेंस करके यहाँ से देख पाते थे कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर उसकी लिमिटेशन क्या थी? वो बहुत बड़ी डिवाइस थी।
आज हम वीआर आंखों पे लगा के मजे से घूम लेते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी डिवाइस थी, उसको उठाने के लिए भी एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ रही थी। 1970 के अंदर भाई पहला मैप आया जो कि वीआर के ऊपर काम कर रहा था। 1980 आते आते नासा ने वीआर टेक्नोलॉजी को अपने कामों के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। वो बहुत सारी अलग अलग चीजों के अंदर वीआर को यूज कर रहे थे। अब 1990 आते आते दो दोस्त जॉर्डन और टॉम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीआर टेक्नोलॉजी ठीक ठाक आ चुकी थी, कंज्यूमर फॉर्म में आ चुकी थी, लोग यूज कर सकते थे उसको, उन्होंने उसको दबा के मार्केट किया। अब बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा था मार्केट के अंदर 1990 के अंदर वीआर का, सबके सब लोग पागल हो रहे थे वीआर 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 वीआर। पर उस टाइम वीआर इतना डेवलप नहीं था। आज के टाइम पे भी अगर आप वीआर को देखो, आज के टाइम पे भी उतना ज्यादा हाई एंड डेवलप नहीं है। वीआर का मतलब ये नहीं है, अगर मान के चलो मैं पेरिस गया हूं घूमने के लिए और मैं वहां पे जाके एक वीडियो बना के आता हूं जो कि 360 वीडियो होगी, जहां पे आप अगर अपनी वीआर डिवाइस के अंदर लगाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां पे हो, पर आपको ऐसा लगेगा, पर आप असली में वहां पे नहीं होगे। आपको वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली कि आप वहीं पे ही पहुंच गए हो। थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है। मुझे याद है मैं सिंगापुर में गया था, सिंगापुर में वो ट्रांसफॉर्मर करके उनकी राइड थी, आउटस्टैंडिंग थी वो, आउटस्टैंडिंग। पर वहां पे भी थोड़ी सी लिमिटेशन थी। वो भी एक ऐसा नहीं एक्सपीरियंस दे रहा था कि एकदम रियल लाइफ है, गेम टाइप एक्सपीरियंस आ रहा था। वहां पे आपको बिल्डिंग 100 मंजिल की ऊपर बिल्डिंग से आपको धक्का देके नीचे गिर जाते हो, और वहां पे नेक्स्ट लेवल वीआर चल रहा था। शायद आपने 5D 6D मूवीज देखी होगी, नेक्स्ट लेवल वीआर चल रहा था। ऊपर से आपको धक्का दे दिया, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपको फील आ रहा है, यहाँ से कुछ गर्माहट आ रही है तो आपको फील हो रही है यहाँ पे कुछ गर्माहट है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो अल्टीमेट था। मतलब अगर कोई जाता है सिंगापुर या किसी ने किया है, अगेन नीचे कमेंट के अंदर बताना कि भाई मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मैंने करी है, मजा आ गया था। मतलब कसम से अगर मैं सिंगापुर दोबारा किसी को रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा वहाँ जाके जरूर ट्रांसफॉर्मर्स राइड जरूर लेके आना। उसकी एक लिमिटेशन क्या हो रही है जो मुझे लगता है पर्सनली, आपके पास कैमरे भी तो लिमिटेड है ना। वीआर काम कैसे कर रहा है, वीआर क्या कर रहा है, एक ऐसे आपने एक डिवाइस ले ली, उसके एक यहाँ कैमरा लगा दिया, एक यहाँ कैमरा लगा दिया, यहाँ पे जो कैमरा लगाया वो 180 एंगल का लगा दिया, यहाँ पे 180 लगा दिया। तो एक कैमरा ये पूरा 180 ले रहा है, दूसरा कैमरा है पूरा 180 ले रहा है। अब उन दोनों को जोड़ के आपको 360 डिग्री इंटू में 360 डिग्री की इमेज मिलने लग जाती है। असली में 360 नहीं होता, असली में 450 के आसपास का होता है। 360 इंटू में 450, क्योंकि जो आपका कैमरे का माउंट है उसको रिकॉर्ड नहीं करता, वो एक छोटा सा डेड पॉइंट बनता है, वो कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आप बैठे हो बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि मैं हूं वहां पे। पर मुझे जो लगता है, आप 2 कैमरे के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो। अब जो महंगे वाले आउटपुट आते हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो 6 कैमरे तक के रिग लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये 4K, ये 4K, ये 4K, ये 4K, ये 4K। अब अलग 360 इंटू 360 के अपने पास स्पेस है, उसके अंदर हम जितने ज्यादा रेजोल्यूशन को एम्बेड करते रहेंगे उतने ज्यादा पिक्सल्स आएंगे, और जितने ज्यादा पिक्सल्स आएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी अपने को। लॉजिक ये वाली बात है। तो अगर मैंने 4K में वीडियो बनाई, वो 4K 360 के अंदर है, और मैं असली में तो 180 देख पा रहा हूं ना, या फिर इनफैक्ट 180 से भी कम देख पा रहा हूं ना, तो मुझे वो क्वालिटी नहीं मिलती कभी भी। इसलिए ये लिमिटेशन है वीआर की मेरी नजरों के अंदर। तो आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े रिग्स है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 6 कैमरे लगा लो, मैं कह रहा हूं 40 कैमरे लगा के भी रिग बना सकते हो। भाई ऐसा रिग बना लो जो कि एक एक फ्रेम को, छोटे छोटे फ्रेम्स को 4K के अंदर कर रहा है, उसके बाद हम उसको स्टिच करके एक 360 इंटू 360 की वीडियो बना लेंगे। मान के चलते हैं हम इस पावरफुल का काम कर रहे हैं, और ये जो चीज है वो स्टिचिंग हो रही है। स्टिचिंग का मतलब क्या है, जैसे हम अपने फोन के अंदर पैनानोरमा नहीं यूज करते, पैनानोरमा या बोले पैनारोमा जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमने एक फोटो ली, उसके बाद कैमरे को हिलाते गए, वो अलग अलग फोटोज खींचता गया और उसको स्टिच करता गया। वही वीडियो की फॉर्म में होता है। वीडियो के अंदर भी स्टिचिंग होती है, सारी की सारी वीडियोस को अलग अलग जोड़ जोड़ के एक वीडियो बना दी जाती है जो कि 360 टाइप की आपको लगती है। अब लिमिटेशन यही है मेरी नजरों के अंदर सबसे बड़ी वाली। एक तो ये पड़ रही थी रिकॉर्डिंग वाली, दूसरी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों की दोनों हो जाएगी। एक प्रॉब्लम और भी थी, वीआर ना बहुत महंगी डिवाइसेस थी, बहुत महंगे महंगे कैमरे आते थे। अब वीआर के कैमरे भी सस्ते हो गए। मेरा भी मन है एक वीआर के ऊपर वीडियो बनाने का, पर कोई स्पॉन्सर्ड आएगा तभी बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। मेरे पास डिवाइसेस है जो कि वीआर के अंदर एडिट कर लेगी, मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर मेरे पास डिवाइस नहीं है। मेरे को जब वो कभी स्पॉन्सर कोई करेगा तब देखूंगा, तब बनाऊंगा कुछ वीआर 360 के अंदर कोई वीडियो, एजुकेशनल, फर्स्ट एजुकेशनल 360 डिग्री वीडियो, ऐसा कुछ मन है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने इतना ज्यादा दबा के मार्केट कर दिया दोनों दोस्तों ने इस चीज को कि नाम खराब होने लग गया वीआर का। लोग कहते हैं यार वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम तक ना कैमरे थे, ना हार्डवेयर था, ना क्लाउड कंप्यूटेशन आया था, ना कुछ आया था, ना उस टाइप की डिवाइसेस आई थी जो उसको इतनी अच्छी तरीके से एडिट कर पाए, उतनी अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम, मतलब काम ही नहीं हो पा रहा था।
अब आज के टाइम पे चीजें सस्ती हो गई है तो फायदा ये रहेगा। अब मार्क ज़करबर्ग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया के किंग, ठीक है, वो क्या, उन्होंने क्यों लिया ऑक्यूलस, उनका आइडिया क्या है कि भाई मैं सोशल नेटवर्किंग को वीआर से जोड़ दूंगा। अभी तक हम सोशल नेटवर्किंग में क्या करते हैं, अपने दोस्त की फोटोज देखते हैं, उस दोस्त के बारे में देखते हैं, पर नहीं, अब हम आंखों के आगे लगाएंगे और हम उसकी लाइफ के अंदर घुस जाएंगे, वो कहां पे घूम रहा है, वो कहां पे चल रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी अभी नई नहीं रहेगी, अभी लग रहा है आपको कि बड़ी चीजें हो जाएगी, पर ये चीजें पॉसिबल है। हमारे फोन के अंदर डुअल कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा आता है, बैक कैमरा आता है। फ्रंट को 180 का बना दो, बैक को 180 का बना दो, आपके पास एक नॉर्मल वीडियो 360 वाली आने लग जाएगी, जो कि हम नॉर्मल फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि ऐसा होगा। सस्ती सस्ती वीआर की डिवाइसेस आने लग जाएगी, लोग अपना वीआर के अंदर वीडियोस बना के डालेंगे, और फिर हमारे पास डिवाइसेस होगी जैसे कि ऑक्यूलस रिफ्ट और HTC हाइव, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस है। हम वो आंखों के आगे लगाएंगे और हम उस दुनिया के अंदर घुस जाएंगे। अपने दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है वहां जाके देख सकते हैं। कोई घूमने के लिए गया है तो वो भाई कोई बोट राइड ले रहा है तो हम देख सकते हैं। कोई जबरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है वो देख सकते हैं। तो भाई कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब वीआर का यूज करा जा रहा है सर्जरीज के अंदर, सर्जरी की ट्रेनिंग के अंदर। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे उनको ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिखाया जा रहा है कि आप कैसे करोगे। अब वीआर का मतलब वही नहीं रह गया खाली आंखों के आगे लगाया काम हो गया, हैप्टिक फीडबैक आ गया। इसका मतलब क्या है, मैंने एक जैकेट पहनी, अब मेरे ने PUBG खेल रहा हूं मैं, वो जैकेट पहन के वीआर के अंदर मैं असली में यहाँ पे हूँ, तो पीछे से मुझे गोली लगी है, ठीक है। अब वो पीछे से गोली लगेगी तो मुझे फील होगा जहां पे लगेगी, बट वो जैकेट फील कराएगी मुझे, तो दर्द होगी, मुझे पता लगेगा। हाथ में चीजें पकड़ा देगी, वो शायद आपने यूज किया होगा प्ले स्टेशन के अंदर जो हैंडल दे रखे है, आप उससे बैडमिंटन खेल सकते हो, वो खेल सकते हो, वैसे ही ऐसे हाथ में चीजें होगी, गन पकड़ी, गन बन गई है, गोली चली दा और झटके पड़ रहे हैं आपको गोली चलने के, उसके अंदर फील हो रहे हैं आपको। साथ में इन्होंने क्या कर दिया, एक ट्रेडमिल टाइप की चीज बना दी, उसके ऊपर आप भाग सकते हो, मतलब आप घूम सकते हो, आप असली में PUBG के अंदर हो और आप मूव कर सकते हो आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह पे। तो वो डिवाइस भी बना दी है उन्होंने। पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें आ चुकी है मार्केट के अंदर, इन सबको जोड़ के चीजें बन रही है। वॉलमार्ट क्या कर रहा है भाई, वॉलमार्ट कह रहा है कि मैं अपने 1,40,000 एम्प्लॉइज को ट्रेन करूंगा वीआर के थ्रू कि कैसे आपको अपने कस्टमर के साथ बिहेव करना है। मैं रियल लाइफ में उनको इंटरेक्ट कराऊंगा कस्टमर्स के साथ कि देखो अगर कस्टमर ऐसा बिहेव करता है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा करता है तो क्या करना चाहिए। अब बंदे के वो सामने हो रहा होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ हो रहा है, अंत लेवल काम हो रहा है भाई यहाँ पे। और इसमें तो क्वालिटी भी सुधार सकते हैं ना वो, ताकि बंदे को लगे, क्योंकि यहाँ पे वॉलमार्ट है और वो अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बना रहा है। तो मैं जो कैमरे रिग की बात कर रहा हूँ, वो 40 कैमरे का रिग एक साइड पे 180 के अंदर बना सकता है। उनको 360 की जरूरत ही नहीं है, वो 180 के अंदर बनाएंगे, खाली एक डायरेक्शन के अंदर बना सकते हैं, पर 180 के अंदर भी बना के काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया वाला बता रहा हूँ ना, ये सोशल बॉक्स करके एक चीज है जो कि ऑक्यूलस के अंदर है और सैमसंग के वीआर के अंदर भी है, और साथ में एक टॉय बॉक्स करके भी एक चीज निकाली है। उसके अंदर क्या है, हम दो दोस्त हैं, मैंने अपना वीआर लगाया, उसने अपना वीआर लगाया, हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पे टॉयज हो गए और उस टॉयज के साथ खेल वेल के कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब सोशल मीडिया की स्टार्टिंग हो रही है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, शुरुआत हो चुकी है कहानी। मूवीज की बात करते हैं भाई, मूवीज वीआर के अंदर बनेगी। अब क्या कहानी चल रही है इसी के अंदर, ऑक्यूलस और उसके अंदर एक ऐप है, उसके अंदर क्या है, आपको ऐसा लगेगा आप थिएटर के अंदर बैठे हो। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे, पिक्चर लगाओगे और सारे के सारे थिएटर में बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे, थिएटर में बैठे हुए, और वो पूरा मूवी का एक्सपीरियंस लेंगे। साथ के साथ हम ऐसी मूवीज भी बना सकते हैं फ्यूचर में, ऐसे देख सकते हैं कि जिसके अंदर हम कैरेक्टर हो गए हीरो। मेरे को याद है नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज निकाली थी, मेरे को याद नहीं आ रही वो वीडियो, उसके अंदर क्या था, आप नीचे कमेंट के अंदर बताना नाम क्या है। उसके अंदर क्या होता है, आपसे लाइफ पाथ पूछे जाते हैं। मैं लड़का हूं, मेरे को ये खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, मैं कहूंगा मेरे को ये खाना चाहिए तो ये करूंगा, तो आगे वीडियो वैसी चलेगी। मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आगे वीडियो ऐसी चलेगी। तो ये वाली चीज 360 के अंदर अगर एम्बेड हो जाए तो सोचो, जैसे GTA Vice City खेलते हैं ना, हमारी खुद की लाइफ होती है, हमको जो करना है वो करना है, वैसे ही रियल लाइफ में एक मूवी चल रही है जहां के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज है और हम उसके हीरो है। हम जा रहे हैं, हीरोइन से मिल रहे हैं, हीरोइन हमसे बात कर रही है, वो कह रही है कि मेरे को आपसे ब्रेकअप करना है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, ब्रेकअप करना चाहिए या फिर पैचअप करना चाहिए। हम ब्रेकअप करेंगे तो हमारा अलग दूसरी गर्लफ्रेंड बन रही है, पैचअप करेंगे तो इसके साथ कुछ और कहानी चल रही है। अंत मजा आ जाएगा अगर ऐसा काम हो जाए। अगर कोई काम करता है, किसी के पास पैसा होता है, शुरू करता है, तो भाई प्लीज मुझे कुछ इक्विटी दे देना इस काम की, प्लीज। बताया मैंने भाई, मार्केट में कर दूंगा, डोंट वरी, मार्केट में कर दूंगा। मेरे को याद है सब स्टार्टिंग में मैं जॉब करता था तो मुझे एक वीआर एक्सपर्ट के लिए भी हायर किया था एक कंपनी ने। तो वहां पे क्या था, मेरे को आइडियाज देने थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने आइडियाज क्या दिए थे, सर जो क्रिकेट मैच चलता है ना, क्रिकेट मैच के कैप्टन एम्पायर जो होता है उसकी
टोपी के ऊपर आप एक वीआर कैमरा लगा दो, और वो बढ़िया वाला लगाओ जिसपे मल्टीपल एंगल्स रहेंगे, और उनकी सीट बिकेगी। आप घर पे बैठ के लाइव मैच दे सकते हो। अगर आप मैच देखने गए हो तो क्या दिक्कत आती है, प्लेयर आउट हो जाता है, हमको पता लगता है स्क्रीन के ऊपर वो आउट हो गया। घर के अंदर जो देखने का एक्सपीरियंस होता है ना, वो वहां पे नहीं होता। पर ये जो एक्सपीरियंस होगा ना, ये वहां का एक्सपीरियंस मिलके घर का एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा। मतलब आपको एक रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा। बॉल मार रहा है, एम्पायर घूम रहा है, हम खुद घूम सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, बॉल कहाँ गई, एम्पायर के व्यू से देख सकते हैं। हम विकेट कीपर का व्यू बना देंगे एक, हम ऐसे अलग अलग व्यूज बना सकते हैं, अलग अलग स्टैंड्स बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, रिहाना का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, अब उसके अंदर फ्रंट रो के अंदर वीआर लगा हुआ है हमारा, तो फ्रंट रो वीआर टिकट मिलेगी आपको। वहां पे बैठ के आपको असली में ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि आप वहां पे बैठे हो, रिहाना का कॉन्सर्ट चल रहा है, आपके सामने सामने बैठी है, आपको ऐसा फील आएगा कि क्या हो रहा है। टूरिज्म तो सोचा ही नहीं आपने। यहाँ पे पेरिस लंदन वंदन घूमने की बात नहीं कर रहा। आप फ्लाइटें जा रही है मार्स के ऊपर, मार्स पे वीआर वीडियो शूट करके आए और आप मार्स के ऊपर फील कर रहे हो कि मैं मार्स के ऊपर गया हूँ, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है, वहाँ पे कोई लाइफ है या नहीं है। खुद ही अपनी हंट बना दी हमने, एक ऐसी एक वीडियो सीरीज टाइप्स बना दी हमने कि लाइफ ऑन मार्स। वहाँ पर जाके हम लाइफ ऑन मार्स ढूंढ रहे हैं, हमारा कैमरामैन घूम रहा है और अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखो अब रॉबोट भी जा रहे हैं मार्स के ऊपर। इनको क्या करना है, नेटफ्लिक्स ये बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास बहुत पैसा है। फेसबुक ही मान लो, फेसबुक के पास अपना खुद का ऑक्यूलस है। फेसबुक ने क्या कहा, कोई भी रॉकेट मार्स पे जा रहा था, उनके साथ में अपना एक रोबोट भेज दिया और उनको कहा कि भाई ये पैसा ले लो, जो भी काम है। अब वो वहां पर जाके उसने फुटेज सारी की सारी रिकॉर्ड करी और वहीं से स्ट्रीम करके वो नीचे अर्थ के ऊपर भेजा जा रहा है। अर्थ के पास आ रही है और अर्थ के पास वो एडिट होके उसके बाद उसको हमने ऑक्यूलस में अपलोड कर दिया और बंदों की एक लाइव हिस्ट्री बना के कुछ भी बना के दिखा दिया, मस्त सी चीज बन जाएगी। और क्या कर सकते हैं, पिक्चरों के अंदर दिखाते हैं, जैसे कि वो बहुत सारी हॉलीवुड पिक्चरों के अंदर है जिसके अंदर दुनिया ही फ्यूचर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया ही इनके ऊपर आ जाएगी। लोग वीआर लगा के बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी करेगी और बैठे रहो वहीं पे, हमको वही लाइव दिखेगी हमको जो हमको देखनी है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर मेरे हिसाब से मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सबके सब अपना शरीर हिलाते रहे। ये ना हो कि एकदम इन चीज़ों के ऊपर इतना रिलाई करने लग जाए बाकी चीज़ें ना हो पाए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और एप्लीकेशन है, मतलब जो एडल्ट इंडस्ट्री है ना, वो सबसे पहले मतलब कोई भी चीज़ इनोवेशन आती है उसको अडॉप्ट कर लेती है, सबसे अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। तो ऐसी वीडियोस भी आ चुकी है वीआर वाली, जो कि मार्केट में चलती है। समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपने चैनल के ऊपर ऐसे बच्चे भी देखते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। बस यही है सारा का सारा वीआर का खेल। यार खुद सोचो कितनी फाड़ चीज हो चुकी है, क्या क्या चीजें आ चुकी है। अब अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमको पता लग रहा है फ्यूचर है वीआर, भाई सबको पता है, तो हमको वीआर की एडिटिंग सीखनी है। प्रीमियर प्रो भी सपोर्ट करने लग गया है, फाइनल कट प्रो भी वीआर सपोर्ट करने लग गया है। हमको सीखना है कि कैसे होता है एडिट, कैसे नहीं होता। ये अभी ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर भी ग्रीन स्क्रीन करके पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। जो मेरा मन है, मैं तो भूत की पिक्चर बनाने के मूड में हूँ कि बंदा यहाँ खड़ा है, मैं तीन अलग अलग जगहों पर खड़ा हूँ, करके देखेंगे। अभी तक मेरे वीआर फुटेज आई नहीं तो मैंने एडिट करके नहीं देखी। वीआर कैमरे अगर आप सस्ते वाले लेना चाहो तो 5000 तक के ले सकते हो, 5000 के भी आते हैं, पर मेरे हिसाब से वो 5000 वालों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। जश्न मारने के लिए, फेसबुक पे लाइव आने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, वो भी कुछ टाइम के लिए। पर अगर आप एक प्रोडक्शन क्वालिटी टाइप सोच रहे हो तो आपको बजट थोड़ा करना पड़ेगा बड़ा। और GoPro का आता है एक, अच्छा है वो, और भी आते हैं थोड़े थोड़े। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दे दूंगा, देख लेना। मस्त मस्त चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, बहुत कुछ आ चुका है वीआर के अंदर। अब क्या है, ऐसी डिवाइसेस है हाइव जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर गेम रन होगी, उसका पूरा हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसिंग पावर लेगा, उसका आउटपुट HDMI केबल के थ्रू दिखाई आपको इसके अंदर हाइव के अंदर देगा। एडिटिंग सीखो थोड़ी सी, जितनी भी सीख सकते हो अच्छी खासी। आपको रॉ फुटेजेस मिल जाएगी ऑनलाइन, डाउनलोड करो और उसी को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के एडिट करने की कोशिश करो, सीखोगे, आराम से सीखोगे। थोड़ा सा हैवी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, पर बेसिक कंप्यूटर भी उसको शायद चला लेगा अगर आप प्रॉक्सी फुटेज का काम करोगे। तो सर्च मार लेना प्रॉक्सी फुटेज होती क्या है। पहली चीज एडिटिंग सीखो। दूसरा, थोड़ा क्रिएटिव घुसने की कोशिश करो कि मैं वीआर के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो आप वीआर प्रोडक्शन कर सकते हो। छोटे छोटे जैसे IPL मैच है, वहाँ पे आप गए टिकट लेके और वहीं से लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। फ्री में अपने दोस्तों को दिखाया कि अभी आप देखो, यूट्यूब चैनल के अंदर फ्री में दिखा रहे हैं मैच कि आप किसी को देखना है। उस टाइम के बाद हमने राइट्स लेने शुरू कर दिए, हमने स्टार वालों के साथ टाइप कर लिया, हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाइप कर लिया। यूट्यूब फैन फेस्ट आने वाला है, फैन फेस्ट के अंदर जाके ले गए, वहाँ पर जाके लोग 360 के अंदर एंजॉय कर रहे हैं कि असली में हो क्या रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्रिएटिवली सोचना होगा आपको।
तो वीआर के अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें आ रही है अभी से अगर उसको आप सीख लोगे, अडॉप्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एजर मैं पहले भी बता चुका हूं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला काम होने वाला है, उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दो। 2020 के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम चलेगा और बड़े लेवल पे काम चलेगा, तो अभी सीख लो ना, टाइम है तो सीख लो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैला देना, आग लगा देना। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा, सॉरी बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही, टाइम नहीं था।